मोरक्को में जेनजी का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। नेपाल के बाद अब मोरक्को के युवा भी सड़कों पर उतरकर अपनी मांग उठा रहे हैं। ये प्रदर्शन सितंबर के आखिरी हफ्तों से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया है। मोरक्को के युवा ग्रुप जेनजी 212 ने सरकार से इस्तीफे की मांग की है। उनकी नाराजगी मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, मजबूत शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के मुद्दों को लेकर है। युवाओं का कहना है कि सरकार इन जरूरतों पर ध्यान देने में नाकाम रही है। अब उनका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो सीधे राजा मोहम्मद VI से सरकार भंग करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की कोशिश है कि आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते हिंसा और तोड़फोड़ देखी गई। पुलिस की कार्रवाई के कारण अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जेनजी 212 ने राजा को संबोधित करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार लोगों के संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक मांगों को पूरा करने में असफल रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग की है। सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री अजीज अखनौश ने युवाओं के प्रदर्शन को लेकर कहा कि सरकार संवाद और सामाजिक मांगों का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अमीन ने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य सुधारों के बावजूद उपलब्धियां पर्याप्त नहीं है। आवास मंत्री फातिमा जहरा मंसूरी ने भी सरकार की नाकामियों को माना है और कहा कि अगर सरकार सफल होती तो आज सड़कों और सोशल मीडिया पर इतनी नाराजगी नहीं दिखाई देती। इस आंदोलन के पीछे जेनजी 212 नामक समूह है, जिनके फाउंडर और सदस्य अज्ञात हैं। ये समूह खुद को एक मंच बताता है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है। मोरक्को ने ये आंदोलन इसलिए उभरा क्योंकि लंबे समय से सार्वजनिक सेवाओं की अनदेखी की गई है। देश में सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताएं, बेरोजगारी और लगातार जारी भ्रष्टाचार युवाओं की नाराजगी का मुख्य कारण है। युवाओं की मुख्य मांगे स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार की है। सार्वजनिक अस्पताल अभी भी भीड़भाड़ और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। निजी अस्पतालों की तुलना में इनकी स्थिति कमजोर है। 2021 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज शुरू होने के बावजूद गरीब लोगों के लिए इलाज तक पहुंचना मुश्किल हो गया। सार्वजनिक स्कूल भी भारी भीड़ और निवेश की कमी से प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा की कमी देश में गरीबी एक बड़ी वजह है। हालांकि 2014 में लगभग 12% रही गरीबी दर अब 2024 में घटकर 6.8% हो गई है। हाल ही में 2030 वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर भी विवाद सामने आया। जेनजी 212 ने सीधे तौर पर स्टेडियमों और वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर कोई मांग नहीं रखी, लेकिन कई मोरक्कोवासी मानते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। युवाओं के नारों में ये भी शामिल था, स्टेडियम नहीं, स्वास्थ्य चाहिए। समूह का कहना है कि जितनी मेहनत स्टेडियम बनाने में की जा रही है, उतनी अस्पतालों में भी होनी चाहिए। मोरक्को 6 स्टेडियमों का नवीनीकरण कर रहा है और 2028 तक लगभग $1.7 अरब की लागत से एक नया स्टेडियम बनाने की योजना है। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स में रेलवे सुधार के लिए $9 अरब, 5G इंटरनेट पर $7 अरब की और एयरपोर्ट्स पर $3.7 अरब का निवेश शामिल है। कुल मिलाकर मोरक्को के युवा अब अपनी आवाज उठाकर सरकार और सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन साफ दिखाता है कि नई पीढ़ी अब अपने अधिकारों और भविष्य के लिए किसी भी स्तर पर आवाज उठाने को तैयार है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।